लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गौतम अडानी को दुनिया का बड़ा बिजनेसमैन बनाने के लिए क्या हमारे देश में मोदी सत्ता और जुडिशरी दोनों नतमस्तक हो गई थी? क्या दोनों ने मिलकर गौतम अडानी को इतना फायदा पहुंचाया जिससे बीते 8 सालों में गौतम अडानी जो दुनिया के 600वें अमीर व्यक्ति थे वो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन गए। इतना बड़ा फायदा, इतना विवाद, सब कुछ पार करते चले गए गौतम अडानी। कैसे हुआ? इस संबंध में एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें ऐसा लग रहा है कि मोदी सत्ता, जुडिशरी और अडानी के बीच इतनी बड़ी डील हो गई थी और वो डील अब खुलकर सामने आने लगी है। जस्टिस अरुण मिश्रा के एक्सपोज होने की बात कही गई है। इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि गौतम अडानी को 8,000 करोड़ का फायदा देने के लिए जस्टिस अरुण मिश्रा किस हद तक चले गए। आरोप यह भी है कि अडानी से जुड़े 7 केस सिर्फ इन्हें ही मिले। अरुण मिश्रा साहब ने ही अडानी के हर बाधाओं को पार लगा दिया, हर बाधाएं खत्म कर डाली, ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। अपने स्क्रीन पर आप बोलता हिंदुस्तान का यह ट्वीट देखिए। इसमें लिखा हुआ है, जस्टिस अरुण मिश्रा हुए एक्सपोज, अडानी को पहुंचा चुके 8,000 करोड़ का फायदा। एक ही जज को मिले अडानी के 7 केस, 8,000 करोड़ का दिलाया फायदा। यह खबर है। अब 8,000 करोड़ का फायदा कैसे अडानी को मिला और ये 8,000 करोड़ में से कितने हजार करोड़ जनता की हलक से निकाले गए, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रशांत भूषण इस मामले में जो खुलासा कर रहे थे, न्यूज क्लिक ने भी उसे प्रकाशित किया। और अरुण मिश्रा की भूमिका, जस्टिस अरुण मिश्रा रिटायरमेंट से पहले जो बड़ा फैसला करके गए थे, उनकी भूमिका को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि अडानी से जुड़े तमाम केस इनके ही पास आते थे और जस्टिस अरुण मिश्रा जो न्यायाधीश हैं, जो सब कुछ से निष्पक्ष होने चाहिए, वो मोदी भक्त बने हुए थे। वो भी हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर प्रशांत भूषण का वो ट्वीट देखिए, फिर न्यूज क्लिक की खबर भी दिखाते हैं। उन्होंने ही newsclick.in की खबर को शेयर करते हुए लिखा है, जस्टिस अरुण मिश्रा's फाइनल 8K करोड़ गिफ्ट टू अडानी। न्यूज क्लिक had listed 6 cases in which benches involving Justice Mishra, often in vacation, had ruled on cases in which the Adani Group was a party, wherein the Supreme Court had ruled in favor of Adani Group companies. इन्होंने कहा है कि जस्टिस अरुण मिश्रा ने 8,000 करोड़ का गिफ्ट दिया अडानी को। न्यूज क्लिक ने 6 केसेस को लिस्ट किया है जिसमें बताया गया है कि जो बेंच बनी उसमें अरुण मिश्रा थे। वहीं जो हमेशा वो छुट्टी पर भी रहते थे, लेकिन उन्होंने अडानी ग्रुप को फायदा कराया। सुप्रीम कोर्ट में हर एक फैसले अडानी के फेवर में इन्होंने दिए। तमाम नियम कानूनों को भी ताक पर रख दिया गया। ऐसे भी गंभीर आरोप लगे हैं। न्यूज क्लिक की खबर में ऐसा क्या है जिसको लेकर इतनी चर्चा हो गई कि इस जज साहब ने 8,000 करोड़ का फायदा अडानी को कराया था? जरा उस खबर को अपने स्क्रीन पर आप देखिए। हेडलाइन में है, जस्टिस अरुण मिश्रा's फाइनल गिफ्ट ऑफ 8,000 करोड़ टू अडानी। ये 7 सितंबर 2020 की खबर है। अब इसमें जरा डिटेल में आते हैं। आप जब पहला पारा देखेंगे तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इसमें लिखा हुआ है, ऑन अगस्त 31 a Supreme Court bench headed by Justice Arun Kumar Mishra that included Justice Vinit Saran and M.R. Shah ruled in favor of a company in the Adani Group in a dispute with public sector power distribution companies in the Rajasthan. The verdict issued 3 days before Justice Mishra retired from the court on September 2 has granted Adani Power Rajasthan Limited APRL, which owns a 1,320 megawatt capacity thermal power station in Kawai Baran district, compensatory tariffs worth over 5,000 crore and penalties and interest payment of nearly 3,000 crore। मतलब यह कहा जा रहा है कि 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, जिसकी अगुवाई जस्टिस अरुण मिश्रा कर रहे थे, उनके साथ 2 जज और थे, उन्होंने अडानी ग्रुप के फेवर में फैसला दिया और राजस्थान के बारन में जो अडानी की इलेक्ट्रिसिटी वाला थर्मल प्लांट है, 1320 मेगावाट बिजली वो उत्पादन करते हैं,
वहां पर फैसला यह हुआ कि 5,000 करोड़ रुपए तो डायरेक्टली टैरिफ के रूप में दिया जाएगा, कंपनसेटरी टैरिफ के रूप में, और बाकी के 3,000 जो है वो पेनल्टीज के रूप में भी आएंगे। और वो 3,000 करोड़ कहां से वसूले जाएंगे वो जरा आगे देखिए। द प्राइस ऑफ Rs 8,000 करोड़ विल बी बोर्न बाय इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स इन द सिटीज ऑफ जयपुर, जोधपुर एंड अजमेर। दिस इज द 7th verdict in favor of Adani Group companies issued by benches headed by Justice Mishra since the beginning of 2019। मतलब साफ है कि ये जो 8,000 करोड़ हैं वो कंज्यूमर पर बोझ पड़ेगा, उनसे उनके हलक से पैसे निकाले जाएंगे, खास करके जयपुर, जोधपुर और अजमेर, यहां से पैसे निकाले जाएंगे। और ये 7वां ऐसा वर्डिक्ट था जो अडानी ग्रुप के फेवर में गया, और 7 केस 2019 से उस समय तक सिर्फ और सिर्फ जस्टिस अरुण मिश्रा देख रहे थे। और उस केस में जब अडानी के राजस्थान वाले मामले में इन्होंने वर्डिक्ट दिया उनके फेवर में, तो 2 तारीख को वो रिटायर भी हो रहे थे। ये सारी बातें इसमें बताई गई है कि 2 सितंबर को रिटायर हो रहे थे, ठीक उससे पहले इन्होंने एक और फैसला अडानी के फेवर में कर दिया। तो जस्टिस अरुण मिश्रा तो एक्सपोज हो गए। अब इनकी भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अडानी और सरकार के बीच क्या ये ब्रिज का काम कर रहे थे? कौन था इन तीनों की जो मिली भगत में ये इतना बड़ा खेल कैसे हो रहा था? इनकी मोदी के प्रति भक्ति कैसी थी? उनके 2 ट्वीट हम दिखाते हैं। द हिंदू का हेडलाइन है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। फैक्ट चेक नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है, गॉट अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन ऑफ इंडिया NHRC अंडर प्रधानमंत्री रिवार्ड द मिलोड योजना। तंज है इसमें, एक है द हिंदू पे, मोदी अ वर्साटाइल जीनियस हु थिंक्स ग्लोबली एंड एक्ट्स लोकली, जस्टिस अरुण मिश्रा। तो एक न्यायाधीश का निष्पक्ष होना कितना जरूरी है, लेकिन इनकी जो भक्ति है, जो इनका झुकाव है राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो मोदी सरकार की तरफ है, मोदी जी की तरफ है। द हिंदू के हेडलाइन ने यह साफ कर दिया है। एक तस्वीर और है जिसमें इनको गिफ्ट मिला, जस्टिस अरुण मिश्रा लाइकली टू बी द नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। NHRC के नए चेयरपर्सन बनाए गए 1 जून 2021 को इसकी जानकारी दी गई है। यह भी एक गिफ्ट है अडानी को 8,000 करोड़ का फायदा दिलाने की। जितनी आप भक्ति कर रहे हैं उसके जरिए ही आपको अलग रास्ते मिलते हैं, सरकार आपको तोहफा देती है, रिवॉर्ड देती है। यह मिलोड योजना का रिवॉर्ड है। अब इसी पर जो तंज हुआ है, वहीं एक ट्वीट और इसी संबंध में है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। फैक्ट चेक ने ही लिखा है, अरुण मिश्रा को 2019 से 2020 के बीच अडानी से संबंधित 7 केस मिले। इन 7 केस में फैसला अडानी के पक्ष में दिया। आखिरी केस 2 सितंबर 2020 का है, जिसमें अडानी के पक्ष में फैसला आने से अडानी विद्युत कंपनी को 8,000 करोड़ का लाभ हुआ। यह खबर है जिसकी जानकारी हमने आपको न्यूज क्लिक के हवाले से दी है, प्रशांत भूषण के हवाले से दी है, बोलता हिंदुस्तान के हवाले से दी है। ये तमाम लोगों ने जस्टिस अरुण मिश्रा को एक्सपोज किया है, और कैसे सरकार की मिली भगत होगी, कितना बड़ा ये खेल है जिसमें एक ही जज होते हैं, 7 फैसले और 7 केस सब इनके पास होते हैं, और इनका झुकाव मोदी जी के प्रति होता है, और मोदी जी अडानी जी के मित्र हैं। तो पूरे इस चेन को अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि जुडिशरी भी क्या कंप्रोमाइज हो गई। बड़ा सवाल है, इसका जवाब तो तलाशना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।